सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में भारतीय साहित्य को पराकाष्ठा तक पहुँचाने वाले अनेक रत्नों का जन्म हुआ। उन्हीं अनेक रत्नों में महारत्न के रूप में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह भारत का एक शोषण काल था। विधर्मियों ने हर प्रकार से भारतीय जनमानस का शोषण किया, दोहन किया। भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों भारत में दास प्रथा का प्रचलन था। हिंदू कन्याओं को संपन्न विधर्मी जो थे वे अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस समय की बात है, नगेंद्र लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। दोस्तों, इस प्रकार जब विधर्मियों द्वारा भारत की बेटियों का शील भंग किया जा रहा था, उनका क्रय विक्रय किया जा रहा था, वस्तु के रूप में ख्यापित कर उनका हर प्रकार से शोषण और दमन किया जा रहा था, उस समय भारत की जनता पूर्णतः हताश और निराश हो चुकी थी। उसके पास कोई संबल नहीं था। उसके हृदय में ना उस समय कोई उत्साह का भाव शेष रह गया था, ना ही गर्व और गौरव का। उसके सम्मुख ही उसके देवालय गिराए जाते थे, देवी देवताओं का अपमान किया जाता था, प्रतिमाएं खंडित की जाती थी और हर प्रकार से उसके पूज्य पुरुषों का अपमान उस समय किया जाता था। और विडंबना यह थी दोस्तों कि शक्ति और सामर्थ्य से हीन उस समय का भारतीय समाज कुछ चाहकर भी करने के योग्य नहीं था। इतने भारी राजनीतिक उलट फेर के मध्य भारत की जनता को राम का संबल देने के लिए एक ऐसे महारत्न का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरे विश्व में गोस्वामी श्री तुलसीदास के रूप में ख्यापित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की लहर उठी तो दक्षिण भारत से थी, लेकिन उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसका प्रचार प्रसार जिस प्रकार उत्तर भारत में हुआ वह अद्भुत है। और मेरी दृष्टि में तो इस विस्तार का, इस फैलाव का सबसे बड़ा श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को ही जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ब्रह्म के उस स्वरूप को लिया और जो साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। राम केवल लोक का रंजन ही नहीं करते, अपितु लोक का रक्षण भी करते हैं, समय आने पर उसका मार्जन भी करते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है। उसी गांव में संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में गोस्वामी जी जन्म लेते हैं। उनका जन्म होता है और जनश्रुति की माने तो उनके अनुसार जन्म के समय गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनके मुख से राम, पहला शब्द उनके मुख से राम निकला उसी समय। तो इस प्रकार अद्भुत बालक को देखकर पिता जो है अमंगल की आशंका से भयभीत हो गए, डर गए। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बालक के अनिष्ट की आशंका से माता हुलसी ने दशमी की ही रात को छोटे से गोस्वामी जी को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन वे स्वयं इस संसार को छोड़कर चल बसी। दोस्तों, बालक पने में ही गोस्वामी जी अनाथ हो गए
उन्होंने अपार दुख, अपार संकट सहा। भगवान शंकर की कृपा से फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु नरहरि की कृपा दृष्टि उन पर पड़ गई और इस प्रकार गुरु की कृपा से वे राम के हो गए। कुछ समय बाद वे काशी आ गए। वहां शेष सनातन जी के पास रहकर गोस्वामी जी ने लगभग 15 वर्षों तक वेद वेदांग का अध्ययन किया और देव योग से उनका अपनी जन्मभूमि राजापुर में एक बार जाना हुआ। वहां जब वे गए तो विधि पूर्वक पिता आदि का उन्होंने श्राद्ध किया और सबको भगवान की जगत पावनी कथा वहां रहकर वो सुनाने लगे। इस बीच 1586 के आसपास ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन उनका विवाह माता रत्नावली से संपन्न हुआ। दोस्तों, गोस्वामी जी को वह प्रेम, वह वात्सल्य, वह स्नेह कभी नहीं मिला जो हम लोगों को सामान्यतः हमारे जीवन में मिलता है। आप सोचिए ना, छोटा सा बालक जन्म लेते ही अनाथ हो जाए। इसलिए मेरी दृष्टि में माता रत्नावली के प्रति उनका जो मोह था वो होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आदमी के पास जो नहीं होता है आदमी उसी की खोज करता है। लेकिन विधाता ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए सब कुछ त्याग कर वे निकल पड़े राम की खोज में। फिर क्या था कि हर क्षण जो है रघुनाथ जी के स्मरण में बीतता और एक दिन वह शुभ समय, वह शुभ घड़ी आ ही गई जब राम जी ने उनकी सुन ली। वे आकर के उनको दर्शन देते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार गोस्वामी जी को राम जी के दर्शन हुए और उनकी कृपा से ही उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और उस रचना के द्वारा, भगवान की कथा की रचना के द्वारा, भगवान के चरित्र की रचना के द्वारा खंड खंड में बटे भारत को एकता के सूत्र में फिर एक बार उन्होंने बांध दिया। आइए हम सब मिलकर भारत के उस महान रत्न को, जन मन को संस्कारित करने वाले उस समृद्ध भारतीय परंपरा के संत को, जिनका नाम भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास है, नमन करें। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर अपने भावों को लिखें ताकि हम आपके उन भावों से जुड़ सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।